के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो 20 मई को आपका एग्ज़ाम है फिज़िक्स का टर्म 2 का, उसके लिए कुछ 50 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो सारी यूनिट को कवर करेंगे। उन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को देखेंगे हम। सबसे पहले यूनिट की अगर हम बात करें जो टर्म 2 की है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। फ्रिक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC, जिसमें L जो है वो इंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है और C हमारा कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है। सेकेंड फॉर्मूला इंडक्शन करंट जो है उससे रिलेटेड है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है हमारा उससे रिलेटेड है। क्लोज इंटीग्रल का साइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। B DI का मतलब है जितना भी करंट इंड्यूस्ड होगा, जो करंट में चेंज आएगा उसे रिप्रेजेंट करेगा। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। I करंट, कंडक्शन करंट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। d∅e का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना भी चेंज आएगा। तो ये एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड और दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ के मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो मतलब E/B जो है वो 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगा, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर रहेगा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पॉइंट में आपको जितनी भी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। मतलब पूरी की पूरी वेवलेंथ और जितनी भी फ्रिक्वेंसी है वो पूरी टेबल आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है, जिसमें गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक की फ्रिक्वेंसी रेंजेस और उनकी वेवलेंथ रेंजेस के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा जो कि वेवलेंथ का फॉर्मूला है, दैट इज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू C/न्यू, जिसमें लैम्डा हमारी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो न्यू का साइन है हमारा दैट इज रिप्रेजेंटेड टू फ्रिक्वेंसी। उसके बाद हम एनर्जी के फॉर्मूले की देखेंगे। तो एनर्जी जो है वो होती है फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो कांस्टेंट हमने यूज किया दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इस H को हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे। तो एनर्जी का हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया hc/λ। So that is a formula of energy regarding to photon hc/λ, जिसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, C स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो स्नेल्स लॉ से रिलेटेड है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, मतलब साइन I/sin r हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रहेगा, जो कि म्यू के बराबर रहेगा और जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहला फॉर्मूला जो है वो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो अगर हम वैक्यूम में अपने स्पीड की बात करें तो वैक्यूम में जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और किसी भी एनी अदर मीडियम में अगर हम लें तो उसमें V होती है। रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, दैट इज sin C इज इक्वल टू 1/μ, जिसमें C क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ फॉर्मूला जो है वो TIR से रिलेटेड है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि रेडियस फाइंड आउट करने के लिए है, दैट इज R इज इक्वल टू H, जो कि हाइट को डिनोट कर रहा है। 10C में C क्रिटिकल एंगल को डिनोट कर रहा है, H अगेन हाइट को डिनोट करेगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें जो कि TIR से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये कहता है द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना तभी पॉसिबल है जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, और एंगल I जो है वो हमेशा बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो ये फेनोमेना जो है वो वहाँ एप्लीकेबल है, दैट इज TIR। रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल I इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दिस फेनोमेना इज TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारा लेंस फॉर्मूला आता है। लेंस फॉर्मूला जो है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिक्स्थ फॉर्मूला जो है वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन I/O इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई U प्लस f भी हो सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। सेवेंथ फॉर्मूला हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2, जिसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 और R2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल, और इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आइदर वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव हो। अब इसके भी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स है तो हमारा जो R1 है उसका साइन कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर आप लेंस कॉन्वेक्स की बात कर रहे हो तो R2 जो है वो हमारा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कन्वर्जिंग के लिए, और अगर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मतलब वो डायवर्जिंग बिहेवियर करेगा। कॉन्केव लेंस में हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 नेगेटिव हो जाएगी, R2 हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब बिहेवियर डायवर्जिंग होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव है बिहेवियर हमारा कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। पावर ऑफ लेंस की अगर बात करें तो पावर हमेशा फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, तो इसे हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, और अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लोगे तो पावर हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय f, दैट इज डायोप्टर। सो डायोप्टर इज अ SI यूनिट ऑफ पावर। 9th फॉर्मूला, अगर आप किसी भी लेंस को लिक्विड में इमर्स करते हो तब के लिए है, दैट इज FL मतलब फोकल लेंथ लिक्विड में, म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का -1, म्यू एल का मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड FA इज द फोकल लेंथ इन एयर। अगर आप दो थिन लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2, और पावर जो है वो 1/f होती है, तो पावर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर आप दो थिन लेंसेज को कंबाइन करोगे, आइदर वो कॉन्वेक्स लेंसेज हो या फिर वो कॉन्केव लेंसेज हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म फॉर्मूला में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, दैट इज साइन A प्लस सिग्मा m डिवाइडेड बाई 2 साइन A/2, जिसमें A जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सिग्मा m है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनिमम डेविएशन का भी फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए इज रिप्रेजेंटेड टू एंगल ऑफ प्रिज्म। मैक्सिमम डेविएशन दो कंडीशन में हो सकता है, डेविएशन मैक्सिमम दो कंडीशन में हो सकता है, एंगल I1 और I2 दोनों एंगल्स में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया, आइदर I1 और I2, तो हमारा डेविएशन मैक्सिमम रहेगा। माइक्रोस्कोप की स्टार्टिंग का सबसे पहला बेसिक जो हमारा है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर रेशो होती है β/α की, तो मैग्नीफाइंग पावर का बेसिक फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप का हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा D/F, और अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर जो हमारा नॉर्मल विजन होता है वहां बनती है, तो हम V जो है मतलब इमेज उसे D के बराबर रखेंगे। D का मतलब हम 25 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा 1 + D/F। सेम एज इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर β/α, जिसे हम ऑब्जेक्टिव के मैग्नीफिकेशन और आईपीस के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब इसे भी दो स्पेशल केसेस में डिवाइड किया है। अगर इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी तो फॉर्मूला ये होगा, और अगर आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा। दोनों ही केसेस के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है, दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सेम β/α, फॉर्मूला होगा हमारा -FO/FE। FO ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, FE आईपीस की फोकल लेंथ, ब्रैकेट में 1 + FE/VE। स्पेशल केसेस यहाँ पे भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अगर आपकी जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, मतलब 25 सेंटीमीटर पे अगर इमेज बन रही है नॉर्मल विजन जो है हमारा, तो वहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये रहेगा, और अगर आप लेंथ कैलकुलेट करोगे दैट इज FO + UE। फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी दैट इज V इज इक्वल टू इन्फिनिटी मैग्नीफिकेशन -FO/FE, और लेंथ कैलकुलेट करेंगे अगर तो FO + FE। तो ये हमारे रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूलेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही कंडीशन के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। मैक्सिमा के लिए हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, फेज डिफरेंस ये, और पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। एन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम में 0 से स्टार्ट होगी।
मिनिमा के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहेगा, फेज डिफरेंस फाई एंड डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है जिसमें y एंड d अपॉन डी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरीके से इसे भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये फॉर्मूला हमारा मैक्सिमा के लिए और ये मिनिमा के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंजेस का जो डिफरेंस होता है उसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लैम्डा अपॉन डी। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइदर डेरिवेशन और फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा ए साइन थीटा, दैट इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। उसके बाद अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमम की हाफ विड्थ निकालनी है तो ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ए पुट करेंगे, और टोटल विड्थ कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आदर वो सेंट्रल के लिए हो, हाफ के लिए हो या फिर टोटल विड्थ के लिए हो। उसके बाद आती है हमारी लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ का फॉर्मूला जो है दैट इज ए वाई अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये लीनियर विड्थ के लिए है। अगर आप लीनियर की हाफ विड्थ निकालेंगे तो फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन ए, और अगर आपको टोटल लीनियर निकालना है दैट इज 2 लैम्डा डी अपॉन ए। सेम एज इट इज यहाँ पे भी लीनियर विथ, लीनियर हाफ विथ और टोटल लीनियर विथ, तीनों ही फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर की बात करें अगर हम माइक्रोस्कोप की, दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन थीटा, जिसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और म्यू और थीटा को हम न्यूमेरिकल अपर्चर भी कह सकते हैं। मतलब इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेंगे। यहाँ पे हमारे ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले खत्म होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला जो ऑलरेडी अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी पढ़ा, दैट इज E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। C इज रिप्रेजेंटेड टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। मोमेंटम को अगर हम रिलेट करें वेवलेंथ से तो मोमेंटम वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, दैट इज H अपॉन लैम्डा। रेस्ट मास अगर हमें कैलकुलेट करना है, रेस्ट मास, तो रेस्ट मास निकालने का फॉर्मूला है H अपॉन सी लैम्डा। नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन अपॉन एनर्जी करेंगे। वर्क डन होता है हमारा पावर इनटू टाइम, तो दैट इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फोटोन्स। एनर्जी का एक और फॉर्मूला जिसमें हम एनर्जी को वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, जिसे हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। सो V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में तो उसका जो स्लोप बनेगा वो H को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट को। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा H अपॉन E को रिप्रेजेंट करेगा। वेवलेंथ जो है हमारी वो होती है H अपॉन P, और लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा P का रूट m E के। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E के इज द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्मूला वेवलेंथ से रिलेटेड है, H अपॉन रूट 2m E के। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को चार्ज और पोटेंशियल के इक्वल रख दें दोनों के प्रोडक्ट के, तो हम इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो कैलकुलेट होके आएगा दैट इज 12.27 रूट V एंगस्ट्रॉम। काइनेटिक एनर्जी को हम kBt के बराबर भी रखते हैं। kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज रिप्रेजेंटेड टू टेम्परेचर। फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मीन्स मिनिमम फ्रिक्वेंसी। लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ हमारे ड्वेल नेचर के फॉर्मूलेस कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम एटम्स और न्यूक्लियाई पे। न्यूक्लियस का साइज कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स को जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रखेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वांटम कंडीशन का मतलब जितना भी हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है mvr वो हमेशा nh अपॉन 2π के बराबर रहेगा। ये इसे बोर्स क्वांटम कंडीशन कहते हैं। n यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और ये रेडियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
टोटल एनर्जी, और नंबर ऑफ ऑर्बिट की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट h² n²। इन सारे कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमारी एनर्जी कैलकुलेट होके आएगी -13.6/n²। ये फॉर्मूला वेवलेंथ कैलकुलेट करने का है, जिसमें NF का मतलब फाइनल ऑर्बिट, NI का मतलब इनिशियल ऑर्बिट, R रिप्रेजेंट कर रहा है रेडबर्ग्स कांस्टेंट को। 1/λ इज इक्वल टू R 1/nF² माइनस 1/ni²। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। उसके बाद हम रेस्ट मासेस कैलकुलेट करने के लिए, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए, और बाइंडिंग एनर्जी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, दिस फॉर्मूला इज फॉर मास डिफेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप जरूर रिवाइज करें। 101% चांसेस हैं इनसे क्वेश्चन आने में, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पावर कॉम्बिनेशन, प्रिज्म फॉर्मूला, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जितनी भी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ रेंजेस हैं उन्हें रिवाइज करें। रेक्टिफायर, एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ और मास डिफेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लीज रिवाइज, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करिए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंजेस रिवाइज करिए, और ये पूरे के पूरे 50 फॉर्मूलेज, इनको प्लीज रिवीजन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पूरे टर्म 2 के। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।